साई लाइफ साइंसेज 1999 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत, और जो भी लिस्टेड कंपनी होंगी उनमें अब ये इंटीग्रेटेड सबसे बड़ी CRDMO कंपनी बनेगी। और CRDMO यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंटरमीडिएट्स और API की डिस्कवरी और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी कारोबार करती है। आइए पहले आपको IPO की जानकारी दे दूं। 11 तारीख को यानी कि परसों IPO खुलेगा, 13 दिसंबर को होगा बंद। प्राइस बैंड रखा गया है 522 से 549, 549 रुपये का। इश्यू साइज क्या है? ऑफर फॉर सेल आ रहा है 2092 करोड़, मान लीजिए राउंड फिगर में 2100 करोड़, और फ्रेश इशू है 950 करोड़ का। टोटल ऑफर फॉर साइज, ऑफर की साइज जो है वो 3042 करोड़ की है। कंपनी का मार्केट कैप होता है 11,418 करोड़ का। दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। सबसे पहले तो कंपनी के MD और CEO कृष्णा कनुमुरी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर मई 2004 से कंपनी के साथ हैं। कैंसास यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सर ने फाइनेंशियल मार्केट्स के 1995 समर स्कूल में हिस्सा लिया है, और बिजनेस मैनेजमेंट का कृष्णा सर को कम से कम 15 साल से ज़्यादा का अनुभव है। और दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ, तो वो हैं कंपनी के CFO शिवा चित्तूर साहब हैं हमारे साथ, और वो भी जनवरी 2009 से कंपनी के साथ हैं। CA इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑपरेशंस से जुड़ी जिम्मेदारियां और फाइनेंशियल मैनेजमेंट शिवा चित्तूर साहब के हाथों में है। सर आई होप कि मैंने आप दोनों के नाम सही बोले हो, अगर गलत बोला हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। और अगर मैं आपसे सवाल हिंदी में पूछ रहा हूँ, अगर आपको लगे कहीं आप कंफर्टेबल नहीं है और अगर आप सवाल ना समझे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं इंग्लिश में आपसे ट्रांसलेट करके पूछ लूँगा। कृष्णा सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ, बताइए सर कंपनी आपकी क्या करती है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है? सर पहले शुक्रिया हमारे हमको आपके शो में इन्वाइट करने के लिए। साई लाइफ साइंसेज इज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो primarily works with discovery innovative companies which are creating new drugs and new medicines which are under patent. We work primarily in the US, Europe, and Japanese market with global innovators. It could be the largest pharma companies. We work with 18 of the top 25 pharma companies, supporting all their programs from discovery to commercially launching those products. Also, a lot of emerging biotech companies, which are the pipeline for products which go into pharma. And we are located in 4 geographies. We are in Hyderabad, be there for Indian manufacturing. We operate in Manchester, UK, and also in Cambridge, US. So we are very diversified in terms of a talent pool location. And most of the customers we have worked with for almost 5-10 years. And so we really are a very science-backed, high-value company. Works very, very closely on the core operations of our pharma customers. तो फार्मा कंपनी को अपने API प्रोडक्ट्स देने का कंपनी करती है कारोबार, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। आइए शिवा सर से एक बार जानता हूँ। शिवा सर, ऑफर फॉर सेल 2092 करोड़ का है। कौन है वो इन्वेस्टर्स जो इस ऑफर फॉर सेल में अपनी स्टेक बेचे, और 950 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, जो पैसा कंपनी के पास आने वाला है, आप कैसे यूटिलाइज करेंगे सर उसे? Sure. Dhanyawad ji, actually, to have us on the program. I think the total issue size is around 3,000 crores, of which 950 crores is primary, as you rightly pointed out. We would use the 950 crores primarily to reduce our debt. 730 crores will go towards debt, and then the balance will be used for general corporate purposes. On the offer for sale, the biggest selling shareholder is TPG Asia. They are a private equity investor who invested in the company in 2018. They're selling 30% of the stake and retaining 70% of their stake in the company. We have another investor called HPM Private Equity. They invested in Sai 10 years ago. They are reducing 50% of their stake. And then the promoters are selling around 3.5% of their stake. That's the overall summary on the OFS and then the new issue. So, sir, you said that you will reduce the debt from IPO money. उससे कितना सेविंग होगा, और उसके बाद IPO के बाद कितना डेट रह जाएगा आपकी बुक्स पे सर? After IPO, the
the debt will be negligible. If you really look at our P&L over the last year, close around 80 crores of interest cost was being paid. That roughly translates to 4 to 5% of the revenue. So it will be a big saving once the debt is repaid. कृष्णा सर, आप चूंकि CDMO बिजनेस में हैं, सो आई एम श्योर आपका बिजनेस ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा होगा. कितना रेवेन्यू आपका इंडिया से आता है, कितना ग्लोबल, और आगे कौन से मार्केट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? Right now, all our revenue is international at this point. India is only about 2% of revenue. India market will depend on how effective India becomes into new innovative research. India, mein most business is very generic. We only work with innovation. So I think for the long term, US, Europe will still be the biggest markets for us because that's where most of the innovation is happening. But as India, maybe as it picks up, we will start picking up more business in India also, as Indian innovation picks up, which I think will pick up in the next 10 years. Krishna sir, one more question. March 22, आपका revenue was around 870 crores. Then March 23, good jump, 1217 crores. क्या एक बड़ा रीज़न रहा है कि एक साल में आपका रेवेन्यू बहुत जंप हुआ है? प्रॉफिट 2023 में आपका 10 करोड़ था, 24 में 82 करोड़, बड़ा जंप आया. तो ये दोनों साल में रेवेन्यू और प्रॉफिट में बड़ा जंप आने के पीछे क्या रीजन है सर? So in 2018, sir, what happened? We kind of, once TPG became an investor, we made a very strong strategy to become a very global company. So we invested in a lot of new technologies, new areas, which were important for us to compete with the biggest companies of the world in China and Europe. So there was a very big capital expense, people expense, to kind of demonstrate that we are thinking beyond being a small company and becoming a truly global company. And it takes 2-3 years for customers to believe that we are in that mode. So I think if what you see from 2018 onwards, it took 2-3 years for us to execute. From then onwards, our growth is coming because all our existing customers are expanding both the number of products they take from us, as well as the range of products they take from us. And a lot of new companies, as they look at India, they're picking us as the primary partner. So we are winning disproportionate business. And jo kuch bhi operating leverage hai business mein, which we've kind of have some fixed costs and operations, those are all now getting into operating leverage. So you will see what we've seen in the last 3 years. We have shown a growth of 30% revenue and 50% EBITDA growth, which is the factor that we're winning more business, and operating leverage is paying off right now for us, which is a very strong position to be in. Perfect. Thank you so much, sir. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, डिटेल में अपने आईपीओ पर बातचीत करने के लिए. 11 दिसंबर से इस कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है. हम 11 दिसंबर को करेंगे इसका पूरा विश्लेषण. साइफ लाइफ साइंसेज के आईपीओ में पैसा लगाएं या नहीं. इस बीच आइए